हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो सिमिलरिटी चैप्टर है उसका प्रॉब्लम सेट हुआ है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप है, उसमें दिया है चूज एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव ये जो चार है उसमें से एक सही हमें चुनना है। तो इसके लिए देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या बोला है पी क्यू आर इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ये जो है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। उसमें क्या दिया है, एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन क्यू पी। देन इनमें से एक करेक्ट हमें चुनना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है, ये जो रेशियोज है ये किसके रेशियो है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है। तो अगर पहला ऑप्शन देखोगे तो पी क्यू के नीचे ए बी, अगर ये आया तो पी क्यू के नीचे ए बी हमें दिख रहा है क्या, तो नहीं, पी क्यू के नीचे हमें ए बी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन से चेक करते जाओ। देखो अगर ये रहता केस तो हम क्या लिखते, हम लिखते पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, ऐसा लिखते। लेकिन ऐसा इधर है नहीं। देखो क्यू आर और ए बी के बीच में रिलेशन है, क्यू आर और बी सी के बीच का रिलेशन है नहीं। उसके बाद में पी क्यू और ए बी के बीच में रिलेशन है, पी क्यू और ए सी के बीच में रिलेशन है इधर ये मतलब नहीं चलेगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं चलेगा। उसके बाद में देखो सेकंड देखते हैं पी क्यू अपॉन सी ए, पी क्यू अपॉन सी ए, पी क्यू अपॉन सी ए। उसी तरह से क्यू आर अपॉन ए बी लेंगे, क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन सी बी। ठीक है, पी आर अपॉन सी बी। इस तरह से रिलेशन ऊपर हमें दिख रहा है। देखो पी क्यू दिखा, ठीक है, नीचे देखो सी ए है, ठीक है, रेशियो उल्टा है लेकिन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बराबर बैठ रहा है। देखो पी क्यू सी ए, पी क्यू सी ए, उसके बाद में क्यू आर ए बी, क्यू आर ए बी, पी आर बी सी, पी आर बी सी। ठीक है, तो आगे के ऑप्शन चेक करने का हमें जरूरत है नहीं। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जिसमें सही बैठ गया वो वाला हमारा ऑप्शन रहेगा। इस केस में कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अभी हम लेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। देखो इसमें क्या है, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, डी और क्यू दोनों एंगल सेम है। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, देन विच इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे साइड्स का रेशियो दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें कौन सा करेक्ट है वो ढूंढना है, सॉरी कौन सा फॉल्स है वो ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। कैसे कैसे, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है और एंगल ई का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल डी ई एफ 1-to-1 करस्पॉन्डिंग। ठीक से देखो ट्राइंगल डी के बाद में इधर, फिर पहला इधर डी है तो इधर पहला क्यू रहेगा, बाद में इधर ई है तो इधर का आर रहेगा, और बाद में इधर का एफ है तो इधर का पी रहेगा। ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है। तो इसके हिसाब से लिखते चलो, डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू पी। ठीक है, ये सारे ट्रू है। तो ऐसे ट्रू देखो, डी अपॉन क्यू आर मिल रहा है आपको कहीं, देखो डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ अपॉन पी क्यू, ये सही है। उसके बाद ई एफ अपॉन पी आर, ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू पी, ये भी सही है। दूसरा वाला चेक करते हैं, डी ई अपॉन पी क्यू है दूसरा ऑप्शन, लेकिन सही क्या है, डी अपॉन क्यू आर। तो डी अपॉन पी क्यू नहीं आएगा, तो डी अपॉन पी क्यू नहीं आया तो यहाँ पे ही गलत हो गया ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो बाकी सारे क्या है, फिर ट्रू है। ये ट्रू मिल गया हमें, ये भी ट्रू मिल गया, ये क्या मिल गया हमें, फॉल्स। ऑप्शन एक ही है। ठीक है, तो बाकी ये फोर्थ वाले को चेक करने का जरूरत है नहीं। तो भी अगर हमने चेक किया तो देखो ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर, सब सही है। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, खाली ये वाला फॉल्स है और हमें फॉल्स ही ढूंढना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको देखो क्या है, दो ट्राइंगल्स है, एक एबीसी है, दूसरा डीईएफ है। इसमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बीई कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सीएफ कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एक फिक्स है कि ए टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। ठीक है, तो हमें अभी ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है
कि साइड्स भी इक्वल होना, साइड्स भी क्या होना, इक्वल। यहाँ पे क्या दे के रखा है देखो, ए बी इज इक्वल टू 3d, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी, मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। लेकिन दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ए टेस्ट के अनुसार दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन सही आएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत हमें है, ठीक है। अभी लेते हैं फोर्थ वाला इसी में, ठीक। चलिए दोस्तों फोर्थ वाला करते हैं। देखो इसमें क्या है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब इसकी तीनों साइड्स सेम है, इसकी भी तीनों साइड्स सेम है, ठीक है। तो इसका और इसका जो रेशो आएगा वही इसका रेशो आएगा, वही इसका और इसका रेशो आएगा। मतलब क्या, एसएसएस टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और एक बात ध्यान में रखो आप कि जो दो ट्राइंगल्स इक्विलैटरल होंगे, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर हो गए। और बाद में दिया है उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ का रेशियो दिया है 1:2, ठीक है। उसके बाद में दिया है ए बी इज इक्वल टू 4, हमें डीई ढूंढना है। ए बी जो है वो 4 दिया है, डीई हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ए बी एक ट्राइंगल की साइड दी है, दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हमें ढूंढना है। तो हमारे पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो पहले इतना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सॉरी ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल किसको सिमिलर हो जाएगा, डीईएफ को, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, उसके बाद में जो रेशियो आएगा थ्योरम के हिसाब से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी दे के रखी है, ए बी का स्क्वायर, तो इसका कौन सा आएगा, डीई का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो दे के रखा है देखो 1:2, तो ये 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी स्क्वायर इंटू 1 डी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। तो हमें डीई ढूंढना है सिर्फ, तो दोनों जगह पे क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो स्क्वायर रूट पुट करेंगे तो ये डी स्क्वायर का डी हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर का 4 हो जाएगा, और ये जो 2 है वो अंडर रूट में जा जाएगा। तो डी कितना मिला, 4√2, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देख रखा है कि सेगमेंट एक्स वाई, ये जो है ये इसको पैरेलल है, एक्स वाई सेगमेंट बीसी साइड को पैरेलल है, ठीक है। तो हमें इनमें से कौन सा ट्रू है, देखो अभी जब पैरेलल है ना, तो हमारे दिमाग में पहला कंसेप्ट आ जाता है बीपीटी, ठीक है। तो बीपीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोलता है, अगर एक कोई सेगमेंट ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल है तो ये सेगमेंट बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो सेम रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, वो एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। लेकिन ये वाला ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा कहीं पे भी, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी है, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बीपीटी काम नहीं कर रहा, बीपीटी काम नहीं कर रहा तो कुछ और लगाना पड़ेगा हमको। देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए और ए लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, और इसको अगर ट्रांसवर्स मान लेंगे तो ए एंगल और ए वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल उठा सकते हैं। एक ट्राइंगल का नाम है ए एक्स वाई, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा उठाएंगे, बड़ा वाला ए बी सी। अभी देखो x जो है वो b के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, y जो है वो c के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसी तरह से a एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये ट्रिपल, तो ए एक्स वाई और ए बी सी ये दोनों ट्राइंगल्स, ये छोटा ट्राइंगल और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर हो गए। तो फिर ट्राइंगल ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें रेशियो बनाओ आप, क्या बन जाएगा, ए बी, पहले कौन सा लिया है, ए बी लिया है,
ठीक है, हम अपनी तरफ से करेंगे एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी। ठीक है, ये ढूंढते हैं, एक्स अपॉन ए बी है किधर, नहीं है। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, ये इक्वल कर देता हूं एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी, क्योंकि मुझे ये चारों दिख रहे हैं, तो इसको मैं वापस ठीक से एडजस्ट करता हूँ। देखो उल्टा अगर कर दिया मैंने, उल्टा अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसी को देखो, देयरफॉर ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। अभी क्या करता हूं मैं, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी अपॉन ये अगर नीचे आ गया ए सी इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो ये इधर चला जाता है, ए एक्स अपॉन ए वाई। तो ये वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है कि देखो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई हमें मिल रहा है। तो वो वाला ऑप्शन देखो, वो वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो बाकी देखने का जरूरत है नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने का था। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता दो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो और बाद में ऑप्शन देख के ये जो आया है आपका उसको एडजस्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी बीडीसी, बीडीसी का मतलब है बी डी और सी, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। ठीक है, बीडी इज इक्वल टू 7, ये 7 है। ठीक है, बीडी कितना है 7। उसके बाद में BC इज इक्वल टू 20, ये पूरा कितना है 20 है। तो देखो ये पूरा 20 है, BD उसमें से 7 है, तो DC कितना आ जाएगा, DC आ जाएगा 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये पहले निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल टू क्या है, हम ऐसा लिख सकते हैं अच्छे से, इन ट्राइंगल ABC BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BC है 20 इज इक्वल टू BD है 7 प्लस DC, therefore DC इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो DC मिल गया हमें 30, बहुत काम में आने वाला है। करेक्ट है, यहाँ तक तो निकाल लिया। देन फाइंड द फॉलोइंग, बोला है पहला रेशो हम निकालते हैं। चलो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो देखते हैं, ABD और दूसरा है ADC। ये दोनों ट्राइंगल्स को ठीक से देखोगे, अगर दोनों ट्राइंगल्स के लिए आप हाइट ड्रॉ करोगे तो ABD ट्राइंगल का जो हाइट आएगा उतना ही हाइट किसका आएगा, ADC का। मतलब क्या है, ट्राइंगल्स देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसी में लिखता हूं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC हैव सेम हाइट्स, हैव सेम हाइट्स। करेक्ट है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा है, अगर दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट्स सेम है, तो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। मतलब यहाँ पे रीजन हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का बेस कौन है, BD। ठीक है, और ADC का बेस कौन है, DC। ठीक है, ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये रीजन लिख दिया मैंने कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC हैव सेम हाइट्स। तो BD कितना है 7 है और DC कितना है 30, तो ये 7/13 क्या है हमारा पहले का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, सेकंड का। देखो सेकंड में मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABD ये पहला ट्राइंगल है और ABC करेक्ट है। इसमें भी देखो ये छोटा ट्राइंगल का जितना हाइट रहेगा उतना ही हाइट ये बड़े वाले ट्राइंगल का भी रहेगा। मतलब क्या है, ABD और ABC दोनों का, ABD और ABC दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों के एरियाज का रेशियो क्या आएगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो ABD का जो बेस है वो क्या है BD, और ABC का जो बेस है वो क्या है पूरा BC। ठीक है, तो कितना आ गया 7 और ये पूरा कितना है 20, तो सेकंड रेशियो कितना आ गया हमारा 7/20। करेक्ट है। उसके बाद में थर्ड वाला ढूंढते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ADC और ABC वापस दोनों ट्राइंगल्स की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों ट्राइंगल्स की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या आएगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस। फिर से वही एक ही कंसेप्ट हो रहा है कि हाइट सेम यूज आ रहा है। तो ADC का जो बेस है वो कितना है, DC है, और ABC का बेस जो है वो BC है। तो DC है 13 और BC है 20। तो एरिया का रेशियो कितना मिल गया हमें, 13/20 मिल गया। ठीक है, हर इसमें आपको ऐसा लिखना है कि ट्राइंगल जो दोनों दिए हैं उनके क्या है, हाइट्स सेम है, और इसके लिए उनके एरियाज का रेशियो जो है वो इक्वल आएगा किसके, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। वो आपको लिखना होगा। ठीक है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में फिर वो लिखना है और उसके बेस का रेशियो लिख के आपको उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी चलते हैं थर्ड पे। करेक्ट है, इसमें देखो क्या देके रखा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2/3। करेक्ट है। इफ बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, बेस जो है छोटे ट्राइंगल का बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ areas of two triangles having equal heights is equal to the ratio of corresponding bases। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपको इस प्रॉब्लम में भी लिखना है, यही स्टेटमेंट इन प्रॉब्लम में भी आपको लिखना है, सेम कंसेप्ट इसमें यूज करना है। Therefore, हम मान लेते हैं क्या, लेट ट्राइंगल ABC इज स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल PQR इज बिगर ट्राइंगल। ठीक है, करेक्ट है। और हम मान लेते हैं कि BC इज बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल और QR इज बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल। अगर चाहो तो आप डायग्राम भी निकाल सकते हो, सिंपल निकालेंगे हम। A निकालेंगे ABC, हाइट ड्रॉ कर देंगे D, बाद में निकालेंगे PQR। ठीक है, यस, और बोल देंगे कि ये जो है AD इज इक्वल टू क्या है, PS है, ऐसा बोल सकते हैं। वो लास्ट वाला दिख रहा है क्या आपको, लास्ट वाला दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करके बता सकते हैं कि AD की हाइट PS की हाइट, मतलब AD जितना है उतना ही PS है। ठीक है, और बाद में ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी स्मॉलर बिगर है ना, तो इसमें मैं बिगर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया बिगर ट्राइंगल, लेकिन हाइट जो है वो दोनों की सेम है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस जो लाइन है इस सेंटेंस के अनुसार करस्पॉन्डिंग बेसिस का, पहले का बेस है BC और ये है QR। ठीक है, छोटे का बेस दे के रखा है, ये रेशियो दे के रखा है उन्होंने 2:3। ठीक है, तो छोटे ट्राइंगल के सामने छोटे वाले का बेस कितना है, 6। QR मतलब बड़े ट्राइंगल का बेस हमें मालूम नहीं है, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, लेट QR इज इक्वल टू x। अभी देखो क्या आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 into x इज इक्वल टू 3 into 6। Therefore x is equal to 6 into 3/2 is equal to 18/2 is equal to 9। तो बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल क्या मिला, बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल कितना मिला हमें, 9 सेंटीमीटर। तो ठीक है, इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो दोस्तों, क्वेश्चन 4 करते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या देके रखा है, ABC और एंगल PCB, एंगल ABC और एंगल ये है DCB है, सॉरी ये है एंगल DCB कितना है, दोनों
90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू 6 है और डी सी इज इक्वल टू 8 है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ए वाला ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वही हम यूज करेंगे। क्या होता है, दो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू, क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इज इक्वल टू, ए बी सी का बेस कौन सा है, बी सी, हाइट कौन सा है, ए बी, उसी तरह से डी सी बी, इस ट्राइंगल का बेस कौन सा है, बी सी, और हाइट कौन सा है, डी सी। ठीक है, तो बी सी कट हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी, करेक्ट है, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू है 6 अपॉन डी सी की वैल्यू है 8। इसको सॉल्व करो, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 3 अपॉन 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी हमें कितना मिल गया, 3/4। इतना ही उसका सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आएंगे फिफ्थ पे। फिफ्थ में देखो दे के रखा है, ये जो पीएम है वो 10 दे के रखा है। जो ऊपर का ट्राइंगल है पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया बता के रखा है 100। उसी तरह से क्यू आर एस, इसका एरिया बता के रखा है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम कंसेप्ट इसमें यूज करना है, हमें एनआर ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या बोलता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो पी क्यू एस का बेस कौन सा है, क्यू एस, और हाइट कौन सा है, पी एम। उसी की तरह कौन सा है, क्यू आर एस का बेस देखो वापस कौन सा आया, बेस क्यू एस इंटू हाइट देखो कौन सा आ गया, एन आर। इसमें भी क्यू एस कट हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन एन आर। तो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, पी क्यू एस का वैल्यू देके रखा है 100, क्यू आर एस का वैल्यू देके रखा है 110 इज इक्वल टू पी एम देके रखा है 10, ये ना मालूम नहीं तो ये ना। अभी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर 100 इंटू एन आर इज इक्वल टू 10 इंटू 110। तो एन आर इज इक्वल टू 10 इंटू 110 अपॉन 100। तो देखो A0 कट हो जाएगा और एन आर कितना मिल जाएगा हमें, 11। एन आर कितना मिल जाएगा, 11, और यूनिट है सेंटीमीटर। तो एन आर कितना मिल गया, 11 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हम 6th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 6th नंबर के लिए डायग्राम दी नहीं है, हमें ड्रॉ करनी होगी। देखो क्या है, दो ट्राइंगल है, एम एन टी और ट्राइंगल क्यू आर एस, दोनों सिमिलर है। तो चलो मैं दो ट्राइंगल सिमिलर ड्रॉ करता हूँ। एक हो गया एम एन टी, एम एन टी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये है कौन सा, क्यू आर एस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमें समझ के आना चाहिए। देखो मैंने एम एन टी ऐसा ड्रॉ किया, तो क्यू आर एस भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा। क्यों, क्योंकि हमें टी बाद में क्या करना है, टी पॉइंट से और एस पॉइंट से यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। देखो बताया गया है, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम टी इज 5। तो टी से जो अल्टीट्यूड डलेगा वो सामने वाली साइड पे डलेगा, वो कितना है उसका लेंथ अल्टीट्यूड का, 5। उसी तरह से एस से जो अल्टीट्यूड डलेगा वो कहाँ पे गिरेगा, इस वाले साइड से, उसका लेंथ बता के रखा है उन्होंने 9। हमें क्या ढूंढना है, ये पूरा ट्राइंगल अपॉन ये पूरा ट्राइंगल, इनके एरियाज का रेशियो। तो अभी हमें एक कंसेप्ट मालूम है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ वगैरह है वो हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे एक और हमें कंसेप्ट समझना चाहिए कि क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to
द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स की जगह पे क्या आएगा, स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स की जगह पे आएगा करस्पॉन्डिंग हाइट्स, देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट अभी ध्यान में रखना। तो सिंपल क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, इसका हाइट है, चलो इसको TA बोल देता हूँ, TA का स्क्वायर अपॉन, चलो इसको S भी बोल देता हूँ, SB का स्क्वायर। तो TA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 25 अपॉन 81। ठीक है, यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या इन दो एरियाज, इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू इसकी हाइट का स्क्वायर अपॉन इसकी हाइट का स्क्वायर। ठीक है, उस तरह से सॉल्व करोगे तो 25/81 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर ADC BEC मतलब कोलिनियर है, BEC पॉइंट्स एक लाइन पे है, ADC पॉइंट्स एक लाइन पे है। ठीक है, BE पैरेलल टू AB, ये जो BE सेगमेंट है इस AB को क्या है, पैरेलल है, और बाकी कुछ दे के रखा है, हमें BE निकालना है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, पहले गिवन वगैरह लिख दिया करो। ठीक है, गिवन लिखना है, गिवन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, खाली इफ वर्ड हट जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है हमें, यहाँ पे लिख देना, फिर टू फाइंड क्या निकालना है, B इज इक्वल टू आर। सबसे पहले गिवन लिखना, ठीक है, गिवन लिख देना आप लिख के। यहाँ पे देखो क्या है, सेगमेंट अभी फाइंड करते हैं, सेगमेंट BE इज पैरेलल टू साइड AB। तो यहाँ पे अभी कौन सा कंसेप्ट लगेगा, देखो ये ट्रायंगल जो है ABC और ये सेगमेंट जो है D, ये सेगमेंट D AB को पैरेलल है। अगर हम एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे तो इस ट्रायंगल में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप BTT मत लिखना, आप कंप्लीट लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस पे थ्योरम कैसे लगेगा, देखो जो जो दिया है वो मैं पहले लिख देता हूँ। AD 5 दे के रखा है, ओके, DC 3 दे के रखा है, 3, ओके, BC 6.4 दे के रखा है, BC जो है वो 6.4 दे के रखा है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये क्या है 6.4, उसमें से B कितना है x, तो ये कितना आ जाएगा 6.4 माइनस x। ठीक है, ये डायग्राम में आपको करके आना चाहिए, ये कर दिया हमने। तो बाय यूजिंग BPT क्या करेंगे हम, देयरफॉर वहां से लेंगे CD अपॉन DA, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, CE अपॉन EB। CD कितना है 3, DA कितना है 5 इज इक्वल, CE कितना है 6.4 माइनस x, करेक्ट है, और नीचे EB कितना है x। तो अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देयरफॉर 3 × x 3x इज इक्वल टू, इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 6.4 माइनस x। ठीक है, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ये 6.4 इंटू 5 करो, बाजू में करो, चले तो 6 4 5 4 था 20, 0 2 6 5 32, 32, लेकिन ये 64 नहीं है, 6.4 है, तो पॉइंट के बाद में एक है, तो इधर भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट, तो 32 आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 6.4 कितना आएगा 32, माइनस 5 इंटू x 5x। अब ये 5x माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32, देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 32। तो आगे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 4, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 4। ठीक है, तो हमें b ही ढूंढना था, b कितना मिल गया हमें 4 मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक, लास्ट तक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो
तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।